Namaste everyone. I am Jay Krishnaveni, your Vastu and Numerology expert. In my series of inspirational journeys and creating awareness in Vastu sciences, today I have a very special guest who has been in Vastu for many, many years, and he is one of the leading celebrity astrology and numerology consultant and Vastu expert. And he has been awarded with so many awards and recognition, especially in last few years. Just to name a few, he was also awarded with Baba Sahib Ambedkar National Award by Governor of Maharashtra in a special event. And he was also conferred with Shambhu Vishwakarma Astro Yogi Award by Mega Foundation. And these are few to list, but the list is endless. So let's hear from him itself. And I have the honor of welcoming Basant R. Rasivasia ji, one of the well-known, renowned Vastu experts. Sir, namaste and welcome to the show. नमस्कार, मेरा नाम है बसंतर राशिवसिया. I'm a Vastu and astrology expert. So I do Vastu with astrology. You can say, in other words, it's Astro Vastu. Because I believe that people who do Vastu without the knowledge of astrology, basic knowledge, so it is always difficult to do, because when someone is staying in a building where there is 10 flats and you are a Vastu consultant, I am a Vastu consultant, if anyone is any profession, not necessary that 9 other people will also in same profession. Yes. So it's and no flat is a bad flat. It's all depend on the individual energies कि हम कौन से फ्लैट में रहते हैं और उसके हमारे प्रोफेशन के साथ में उसका कॉम्बिनेशन कैसा है. Yes, yes. That's why these sciences are getting lot of popularity these days. हम देखें पिछले कुछ सालों में these sciences have gained lot of popularity. पहले लोगों तक ये साइंसेस ज्यादा पहुंचता नहीं था. उसका रीजन आप क्या क्या कहना चाहेंगे? ऑफ कोर्स सोशल मीडिया कहूंगा मैं, क्योंकि पहले हम जो भी पढ़ते थे या तो गुरु से हम मैनुअली पढ़ते थे, जैसे हमने पढ़ाई करी है. तो आई स्टडीड इन 1997, तो फिर भी आ गया था, मोबाइल आ गया था, सब आ गया था, फिर भी हम इतना एक्सपेंसिव था तो हम इतना नेट यूज नहीं कर सकते थे, या हम बाकी के जो प्लेटफॉर्म्स है वर्ल्ड में जो जिनके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि कहाँ क्या अवेलेबल. आज हम इस प्लेटफॉर्म से बात कर पा रहे हैं. जी. आज अगर हम पुराने रेफरेंस में जाएं तो इतने सारे हमारे पास रेफरेंस है. तिरुपति मंदिर है, वो पूरा वास्तु से बना हुआ है, और बहुत सारी ऐसी जगह है जो वास्तु से कॉम्प्लाइंट है. तो वहां जाकर अगर हम पूजा करते हैं तो हमें ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है. Yes. अगर हम ग्रंथों की बात करें तो हमारे रामायण में भी मेंशन है, वाल्मीकि रामायण में, कि हमारा घर कैसा होना चाहिए. अगर हम उस बात को छोड़ देते हैं और आगे आते हैं, तो अकबर के लैंड मिस्टर टोडरमल जी, उन्होंने भी जी. किताब लिखी है वास्तु पे, जिसका नाम है वास्तु. वास्तु सूक्ष्म. तो Yes. वास्तु सूक्ष्म भी हमारे जो व्यूअर्स है वो खरीद सकते हैं, सुन पढ़ सकते हैं, जिससे उनको पता चलेगा कि वास्तुशास्त्र क्या है. वाई वी से दैट बेडरूम शुड कम्स देयर एंड द टॉयलेट यहाँ आना चाहिए, किचन यहाँ होना चाहिए. किचन सिर्फ साउथ ईस्ट में होना चाहिए ऐसा कहीं पर भी नहीं है. अग्नि स्थान है, लेकिन इसके अलावा 8 दिशाओं में किचन हो सकते हैं. तो Yes. जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ोगे वैसे मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि किचन 8 दिशाओं में किसके लिए हो सकता है, और क्या क्या है उसके पीछे, उसका ऑथेंटिक क्या है वो. जैसे आपने कहा कि आप 1997 या 90s के दशक से आपने वास्तु और इन सब चीजों में रुचि रखी और सीखना शुरू किया. तब में और अब में जैसे साइंस का बेसिक रूल, साइंस की जो बेसिक फाउंडेशन है वो तो सेम है, बट विथ फ्लैट सिस्टम, अपार्टमेंट सिस्टम, ड्यूप्लेक्स हाउसेस के साथ ये वास्तु साइंसेस कितनी चेंज हुई है, या फिर कितना हम इसको मॉडर्न साइंसेस में अडेप्ट कर पाते हैं? मॉडर्न साइंस जैसा कुछ है ही नहीं. साइंस इज साइंस. उसको लोग अपने अपने ढंग से, जो कंसल्टेंट है, आज हम कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो जिस डीन ने 10 डॉक्टर उनके यहाँ सीख के आए, तो 10 डॉक्टर का कॉम्बिनेशन अलग अलग होगा दवाई देने का. जी. तो सबकी अपनी अपनी स्टडी है. लोग मुझे बोलते भी कि हर वास्तु वाले अलग अलग बात करते हैं. वो तो आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएंगे, उनकी सबकी अपनी अपनी स्टडी है, उसके नॉलेज के हिसाब से वो बताते हैं कि कहाँ क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. अगर हम किसी बड़ी ट्रीटमेंट के लिए भी जाते हैं तो उसका भी प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन का फिक्स नहीं होगा. फिक्स नहीं डिफरेंट होगा. जी. हॉस्पिटल विल गिव यू द डिफरेंट यू नो एडवाइस एंड डिफरेंट मेडिसिन. तो ये एक है ना. और अब तो बहुत डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है. लोगों को लगता है नहीं, ये लगाने से वो लगाने से अच्छा हो जाएगा. मैं बिल्कुल इसके इसके पक्ष में नहीं हूँ. आई एम नॉट इन दैट फेवर दैट यू पुट दिस ऑल vastu remedies and vastu is done. That is just your faith that you have put something and that will give you result, but end of the day you end up with your upset only. That doesn't help.
बट आजकल वो एक होड़ लगी है रेमेडीज की कि हमने ये रेमेडी किया काम नहीं किया, हमने ये पिरामिड लगाया काम नहीं किया। बट देर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन दिस साइंसेस, जो जिस वजह से लोगों को सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है। मैं तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने किसी से भी वास्तु कराएं, उनको यही बोलें कि यू हैव टू गिव अस द ऑथेंटिक एविडेंस ऑफ व्हाट वास्तु यू आर डूइंग। ये- आप सिंपली बोलोगे नहीं है यहाँ पर आप ये एक्स चीज लगाओ, यहाँ पर आप ये येलो टेप लगाओ, ये नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है यहाँ टेप लगा दो ब्लू कलर का। ब्लू पानी का कलर होता है। सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को उनसे पूछना चाहिए कि किसने बोला उनको पानी का रंग नीला होता है। हमारे ऑर्बिट के रंग को हम आसमान में देखते नीला होता है और वही रिफ्लेक्शन में नीचे आता है। लेकिन जहाँ पोल्यूशन होता है, जैसे इंडिया में बहुत सारी जगह पे पोल्यूशन है, तो हमें वहां पानी का रंग ग्रे दिखाई देता है, ग्रे दिखाता है। ब्लू तो नहीं बिकॉज दिखती। ऐसे देखा जाए तो पानी कलरलेस एक पानी कलरलेस तत्व है, तो कलरलेस को हम सफेद मानते हैं। लेकिन कोई ये कहे कि ये साउथ ईस्ट में आपका आप लाइट लगाओ रेड कलर की, उससे आपको फायदा होगा। मैं इन चीजों को नहीं मानता, क्योंकि मैं हमेशा जो शास्त्रोक्त है, शास्त्र में जो हमने है। पढ़ा है, आई डोंट डू एनीथिंग विदाउट दैट एंड आई एम नॉट डूइंग माई ओन। मैं कोई हम्म, स्पेकुलेशन नहीं करता। हमारे जो शास्त्रों में लिखा है आप भी पढ़कर खुद कर सकते हो। मैं तो जी, ये कहूंगा लोगों को कि थोड़ा सा कष्ट उठाइए, खुद पढ़िए। ऑनलाइन भी बुक्स अवेलेबल है, और अपना वास्तु खुद कीजिए। यस। और जो चीजें आती है कि आप ये येलो टेप लगाइए, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने तो सिंपली बोला येलो टेप लगाना चाहिए, लेकिन अगर किसी के उस रूम में रहने वाले या घर के मेन जो मुखिया है, उनकी कुंडली में, अगर उनके हॉरोस्कोप में, उनके चार्ट में अगर जुपिटर अच्छा नहीं है, जुपिटर इज नॉट गिविंग पॉजिटिव रिजल्ट, देन हाउ दे कैन यूज मोर येलो? दे हैव टू अवॉइड येलो, नो? अवॉइड येलो। यस। यस। और सो दिस यूजुअली इज अबाउट द कंसल्टेंट्स नाइन प्लैनेट। क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट है, जुपिटर का डायरेक्शन है, येलो टेप भी लगा देते हैं। और जैसे आपने कहा नॉर्थ ईस्ट है, पानी का तत्व है, लोग ब्लू टेप भी लगा देते हैं। राइट तो है, दैट्स व्हेन एस्ट्रोलॉजी कम्स इनटू पार्ट। वेरी ट्रू। और आजकल तो एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी भी है, एस्ट्रो वास्तु भी है। देयर आर लॉट ऑफ ब्रांचेस विच आर कमिंग अप। तो कौन सी इफेक्टिव रहती है? जैसे आपने कहा विदाउट एस्ट्रोलॉजी तो वास्तु इज नॉट पॉसिबल। तो कैन यू शेयर सम इनसाइट फॉर ऑडियंस कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, एंड वास्तु एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कैसे काम करता जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 लोग एक बिल्डिंग में रहते हैं, सेम रिजल्ट नहीं मिलता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमेशा वास्तु करने से पहले, अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो पहले तो बेसिक वास्तु अपना चेक करवाइए कि बेसिक वास्तु उसका ठीक है या नहीं। अगर ठीक है, उसके बाद आपको अपने हॉरोस्कोप के हिसाब से ये देखना चाहिए कि उनको कौन सा रूम सूट करेगा। जैसे कि हम बात करते हैं कि हमें चार्ट के हिसाब से साउथ में जाना चाहिए, साउथ हमको सूट करेगा। हमको अमेरिका काम करना चाहिए, हमें दुबई जाना चाहिए, या हमको साउथ ईस्ट एशिया जाना चाहिए, हमें सिंगापुर जाना चाहिए। इसी प्रकार डायरेक्शन आपके चार्ट से पता चलता है कि आपका कौन सा हाउस अच्छा है और आपका वर्क कौन सा है। वर्क के आधार पे हम चूज करते हैं कि आपका बेडरूम कौन सा होना चाहिए जिससे आपको रिजल्ट मिले। तो मैं तो हमेशा लोगों को यही एडवाइस करूंगा कि कभी भी आप अपना वास्तु करते हैं तो आपको डेफिनेटली हॉरोस्कोप के साथ ही करना चाहिए, है? जिससे आपको सब पता चलेगा कि कौन से कलर्स आपको यूज करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। नहीं करनी चाहिए। अगर जैसे हम देखते हैं कि आजकल जो फ्लैट सिस्टम में एक के ऊपर एक 10 मंजिला या 20 मंजिला या 30-40 स्टोरी बिल्डिंग भी होती है, दैट्स व्हेन द एस्ट्रोलॉजी पार्ट कम्स इनटू प्ले। बिकॉज सारे लेआउट्स तो सेम है, पर घर में रहने वाले लोगों का एस्ट्रोलॉजी चार्ट डिफरेंट है। पीपल यस, डोंट अंडरस्टैंड दैट एंड गलत वास्तु कर लेते हैं। राइट। और मैं हमेशा सबसे यही कहूंगा कि आप लोग लेने से पहले घर दिखाइए, लेने के बाद मत दिखाइए। क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ऐसा रहता है कि नहीं यार अपना क्या रेमेडीज कर देंगे, उनका काम चल जाएगा। लेकिन होता ये है कि उनका काम चलेगा या नहीं चलेगा नहीं पता है, लेकिन एक्सपर्ट्स का काम हो जाता है। इससे यस। क्या होता है, फिर आगे चल के लोगों का फेथ कम हो जाता है इन चीजों से, कि यस। नहीं हमने तो वास्तु किया था अच्छा नहीं हुआ, हमने तो ये रेमेडी करी, हमने तो चांदी सोना भी डाला, हमने पिरामिड लगाया। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि पिरामिड का हमारे वास्तु का कहीं पर कोई कनेक्शन नहीं है। देर इज नो रिलेशन बिटवीन वास्तु एंड पिरामिड। बहुत सारे लोग पिरामिड वास्तु बोल के चलाते हैं। पिरामिड जो है वो बनाया गया था इजिप्ट में, जहाँ इजिप्ट में इसलिए बनाया गया था कि वहां पे उसको डिजाइन ऐसा किया गया था कि वहां की मिट्टी लगाकर अगर सनबाथ लेते हैं तो स्किन कैंसर नहीं होता। जैसे कि हमें पता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में लोगों को स्किन कैंसर से ज्यादा होने के चांसेस होते हैं।
तो वो लोग सनबाथ लेते हैं जिससे उनका स्किन में विटामिन डी जाए और उनको स्किन कैंसर से या स्किन डिजीज से बचे। तो इस वजह से वो लोग वहां पर पिरामिड बनाते थे, जिसके अंदर आप वहां की मिट्टी लगाकर अगर उसके अंदर बैठते हैं तो आपको ज्यादा सब तरफ से आपको सनलाइट आएगी और आप जल्दी हील हो जाओगे या आपको जल्दी आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन इसका पिरामिड को अंदर डालने से कुछ होगा ऐसा मेरे नॉलेज में नहीं है, न मैंने कहीं पढ़ा है न मैंने कहीं देखा है। पिरामिड सिर्फ एक ही जगह यूज कर सकते हैं, दैट इज साउथ ईस्ट एरिया, जो अग्नि का स्थान है। किचन के अंदर जो हम पहले डोम जैसा बनाते थे वो पिरामिड शेप में हम बना सकते हैं, ताकि जो अग्नि की जो शेप होती है वो पिरामिड जैसी होती है, पिरामिड। ऐसे जाती है अग्नि, ऐसे ट्रायंगल जाती है। तो आप सिर्फ वो शेप का आप कुछ भी डिजाइन यूज कर सकते हो बट नॉट पिरामिड। नॉट पिरामिड। ये आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। एंड बहुत सारे लोग वास्तु को एक साइंस नहीं मानते हैं, उसको काफी सारी चीजों से रिलेट कर लेते हैं। हम बिलीव नहीं करते हैं इन चीजों में, बट व्हेन दे कम टू अस दे कम विथ हाफ बिलीफ। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो हाफ बिलीफ से आते हैं बट प्रॉब्लम से आते हैं? अभी मैं तो सबसे पहले बताऊंगा आपको कि वास्तुशास्त्र का जो साइंस है ये साइंस नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है। दिस इज नॉट अ साइंस। वास्तुशास्त्र इज अ डिसिप्लिन टू हाउ टू लिव हाउ? इन योर हाउस। जैसे आज आप डिसिप्लिन आप मेंटेन करते हो, आपको घर में सिखाया गया है कि आपको सुबह नहाना चाहिए। आप जो भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, फेथ है, उस फेथ का आप अपने उसमें प्रेयर करेंगे और फिर आप घर से जाएंगे, आप जी। ब्रेकफास्ट करेंगे, आप जाएंगे, तो यू हैव अ डिसिप्लिन इन लाइफ। सेम वे देयर इज अ डिसिप्लिन इन हाउस ऑल्सो, क्योंकि ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ हाउस इज रूल्ड बाय डिफरेंट प्लैनेट एंड वी यस। आर लाइक हाउ वी आर रूल्ड बाय प्लैनेट। तो ये एक बड़ा विषय है कि हम कैसे प्लैनेट हमको रूल करता है। जैसे समुंदर का पानी कम या ज्यादा हो सकता है फुल मून और नो मून से, उसी प्रकार जितना पानी पृथ्वी लोक पर है उतना ही पानी हमारे बॉडी में लगभग, यस। और जितना नमक पृथ्वी पर है पानी में उतना ही लगभग हमारे ब्लड में भी है लगभग। तो जैसे वहां रूल करते हैं वैसे हमारी बॉडी को रूल करते हैं। तो ये एक प्रकार से ये एक बॉडी और बिल्डिंग का कॉम्बिनेशन है, इसको आप बिल्डिंग बायोलॉजी कह सकते हैं एक प्रकार से। यस। लेकिन कोई ये बोले कि ये साइंस है, साइंस ऑफ डिसिप्लिन है ये, कि हाउ टू लिव, आपको कहाँ क्या होना चाहिए, किस किस दिशा में आपको क्या करना चाहिए। तो ये कोई ये बोले कि मुझे भगवान में विश्वास नहीं, तो आप उसको बोल नहीं सकते कि क्यों विश्वास नहीं है। यस। आज आप अगर पैदल चलते हो तो नीचे आपको बहुत सारे छोटे इंसेक्ट्स चलते हैं जो आपको नहीं दिखते हैं, तो हम क्या जी। बोलते हैं, अरे भाई उसको आपको चश्मा लगा के देखना पड़ेगा। जी। तो आपको भगवान को देखने के लिए भी वैसा चश्मा लगाना पड़ेगा, तब आपको भगवान मिलेंगे। इसी जी। प्रकार वास्तु की जानकारी के लिए अगर कोई भी बोलते हैं तो मैं उनसे बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट नहीं करता। मेरा ऐसा मानना है कि जिस भी फेथ के आप हैं, हमारे जो ग्रंथ है उनको कोई भी पढ़ सकता है। जी। उनको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। आज अकबर के लैंड मिनिस्टर टोडरमल जी ने किताब लिखी है, तो वो उस टाइम लिखी है, आज उस कितने टाइम। साल पुरानी बात है ये। जी। हमने तो नहीं लिखी है। आज हमारे चारों जो वेद है, वो चारों वेदों में उसके कहीं कहीं बस। पे हमारी रेमेडीज बताई गई है, वास्तु के बारे में बताया गया है। तो कोई ये बोले नहीं मानते तो हम उनको उनके हाल पे छोड़ देते हैं कि ठीक है आप जी। खुश रहिए। कुछ नहीं। जी, बिकॉज जैसे हम जानते हैं कि वास्तु सबसे पहले अपने मन से शुरू होता है। व्हेन यू बिलीव, जैसे आपने कहा, ये एक डिसिप्लिन है, तो डिसिप्लिन अपने अंदर से ही एवरीथिंग, आता। इट इज डेफिनेटली इनसाइड। एवरीथिंग इज रिलेटेड विद बिलीफ सिस्टम। आपका बिलीफ सिस्टम नहीं है, आपको कोई दवाई भी काम नहीं करेगी। आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, दवाई लीजिए, आप बोलिए हम आपको बिलीव नहीं करते हैं, तो आपको वो काम नहीं करेगी। तो संजय, आप ऐसे कोई तीन चीज बताइए जो आज के डेट में वास्तव में काफी भ्रम फैला रहे हैं। कोई ऐसी तीन चीज वास्तु से रिलेटेड। कोई सेंटर के बारे में कुछ बोलता है, कोई नॉर्थ ईस्ट के बारे में काफी सारे मिसकॉन्सेप्शंस रहते हैं, गलत रेमेडीज कर देते हैं। तो ऐसी कौन सी तीन चीज आपको लगता है जो वास्तव में लोग गलत तरीके से उस पर बिलीव करते हैं? मैं तो यही जानता हूँ कि वास्तु में सबसे पहले तो जो रेमेडियल वास्तु जो होता है कि हम तोड़ फोड़ के बगैर कर सकते हैं, तो दैट इज रियली आउट ऑफ माय नॉलेज एंड इट्स रियली मेक मी वरीड ऑल्सो, कि इस इन चीजों की वजह से हमारे शास्त्र की जो चीजें हैं वो लोग है ना कम विश्वास करेंगे। क्योंकि करने के बाद, जैसे अभी इन दिनों मेरे पास एक कहीं से आए थे, जी। उन्होंने कोई वास्तु करवाया, मैं नाम नहीं बोलूंगा, नॉर्थ ईस्ट में जी। टॉयलेट था और उनको वहां पर उन्होंने ब्लू टेप लगा दिया, बोला आप हम्म। कर लो, और फाइनली उनके घर में कोई बड़ी बीमारी हो गई। हम्म। हम्म।
तो मैं बड़ी बीमारी का नाम नहीं लेना चाहता मैं। जी तो होता ये है कि ये जो आप रेमेडियल पार्ट करते हो ये गलत है। शास्त्र ये कहते हैं कि जिस दिशा में दोष है उस दिशा में आप जिस धर्म के उस धर्म के शुभ चिन्हों की स्थापना कर सकते हैं। जी ओनली यू कैन पुट द ऑस्पिशियस सिंबल ऑफ योर रिलीजन विच यू फॉलो। लेकिन ये करने से वो जो लोग ये सब करते हैं उनकी उनकी उनका बिजनेस कम होगा। बट वास्तु बिजनेस नहीं है, इट्स अबाउट गिविंग सर्विस टू पीपल। और कोई आपके पास ये आया है तो समझना वो पड़ेगा वो पीड़ा से आया है। ये एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो आज मैं आपको मेरे बारे में बताऊं तो आप मुझे मैं लोगों जब मुझे लोग बोलते हैं कि आप हमारा फ्लैट विजिट करो तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप मुझे फ्लैट का प्लान शेयर करिए। इफ दैट इज डूएबल आई विल कम और एल्स आई विल नॉट कम। यस यू कैन गेट सम अदर वास्तु गाय हु विल डू इट बट आई विल नॉट डू इट। सेकंड चीज मुझे वरी करती है, अगर जो जो व्यूअर्स है वो सुन रहे हैं वो लोग अगर फेंगशुई की बात करते हैं कि हमने फेंगशुई करा है वो बहुत स्टाइल से बोलते हैं, लेकिन जब यस वास्तु की बात होती है तो बताने में उनको देसी स्टाइल लगती है। यस, बिकॉज नॉट मेनी पीपल वांट टू शेयर। मैं अगर उन किसी को दर्शकों को बोलूंगा कि आपको करना ये चाहिए कि बहुत सारे कंसल्टेंट ये बोलेंगे, एडवाइजर ये बोलेंगे कि हमने तो चाइना से वास्तु फेंगशुई सीखा। लेकिन अगर आप गूगल करिए तो आपको पता चलेगा कि इफ यू गूगल सिंपली एंड सी वेदर फेंगशुई इज लीगल इन चाइना और नॉट, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। ये जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको अपने आप खुद देखने दीजिए, उनको समझ में आ जाएगा कि फेंगशुई क्या है। दिस इज डन बाय द अदर कंट्रीज, कि वहां के जो भी लोग हैं ज्योग्राफिक। उन्होंने हमारे सब्जेक्ट को उठाया और इसको पॉलिश किया, चेंज किया और मार्केटिंग किया। मार्केटिंग इतना ज्यादा किया कि लोग जैसे आज न्यूमरोलॉजी की मार्केटिंग होती है, मैं कहता हूँ हर नंबर अच्छा है। बहुत सारे एडवाइजर ऐसा बोलने लगे कि 8 नंबर खराब है, 4 नंबर खराब है। हमारे तो देश के प्रधानमंत्री 8 नंबर है, मोदी जी 8 नंबर है, इसके पहले मनमोहन सिंह जी भी 8 नंबर थे सर वो क्या होता है ना बसंत सर, प्रधानमंत्री। जब डराने के काम से बिजनेस चलता है आज के एग्जैक्टली तो देश मैं में। यहाँ ये कहना चाहूंगा हमारे व्यूअर्स को, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देयर आर 3 सोर्सेस ऑफ एनर्जीज। आप इस एनर्जी को अपने घर में अगर आप बढ़ाते हो, अगर नेगेटिव आपका घर है तो डेफिनेटली आप 100% तो रिजल्ट नहीं ले सकते, लेकिन आप उसको बैलेंस कर सकेंगे। देयर आर 3 सोर्सेस ऑफ एनर्जी। वन इज लाइट। यस लाइट यानी कि नेचुरल लाइट। नेचुरल लाइट कहाँ से आती है? ईस्ट से आती है। मॉर्निंग सनलाइट जिसको हम अच्छा मानते हैं, इवनिंग सनलाइट को हम विद बैक्टीरिया मानते हैं विद कि बैक्टीरिया यस से साथ। तो आपकी मॉर्निंग सनलाइट आपके घर में कैसा है इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। दूसरा है एसेंस यानी कि खुशबू। आपके घर में बाहर फूल हो तो आपके घर में फ्लावर्स, नेचुरल फ्लावर्स ज्यादा अच्छा नहीं है तो आपके आपके घर में फ्रेग्रेंस, जैसे कि हम अब पूजा करते हैं अगरबत्ती यूज करते हैं या बाकी के फ्रेग्रेंस यूज करते हैं, तो आपको फ्रेग्रेंस यूज करना चाहिए। तीसरा है साउंड। साउंड का मतलब है चैंटिंग ऑफ मंत्रास। यस अगर आपके घर में आपके आपके जो आप फेथ को फॉलो करते हैं, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, आप जिस भी धर्म के हो, आप उस धर्म के फेथ के अगर मंत्रास के चैंटिंग आपके घर में करेंगे तो जो वाइब्रेशन होगा उससे वहां पॉजिटिव एनर्जी पैदा होगी। उस पॉजिटिव एनर्जी से आप अपने घर का वास्तु का रेमेडी कर सकते हैं। यस, ये आपने बहुत पावरफुल बात की कि हमारे मंत्रा से इतने पावरफुल हैं, उसी से काफी आधा वास्तु से उसी से ही ठीक हो जाता है। बट पीपल फील लेजी टू डू दैट मंत्रास फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। एक दिन किया, 2 दिन किया, फिर छोड़ देते हैं। अगर आप नहीं भी कर सकते हैं तो आप अपने घर में जो सोर्सेस हैं कि आप प्ले करके कर सकते लेकर हैं, आप प्ले करके करिए जिससे आपके वाइब्रेशन हो। एटलीस्ट सुबह के टाइम पे जब वाइब्रेशन होगा, आवाज बढ़ेगी, तो डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। जी। एंड जैसे हम नॉर्मल आज के फ्लैट सिस्टम की बात करें, इट इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट टू चूज अ फ्लैट। काफी लोग घर लेने के बाद आते हैं, मैम हमने लास्ट वीक ये घर खरीदा है और हमें अभी पता चला कि इसमें मेजर वास्तु दोष है, अब हम क्या करें? व्हाट डू यू वांट टू से फॉर न्यू प्रॉपर्टी बायर्स? इट इज रियली सीरियसली इज वेरी डिफिकल्ट। Because now people are more concerned about lavish interiors rather than the vastu part of it. हम जो एनर्जीज की बात करें तो उसमें एक एनर्जी और रह गई हमारी, एंड दैट जी। इज रंगो। कलर का हम्म। हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो जैसा यस। कि मैंने आपको बताया कि चार्ट के हिसाब से जो पॉजिटिव प्लैनेट्स आपके हैं वो पॉजिटिव कलर्स आप अगर आप यूज करते हैं तो आपको डेफिनेटली और ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जी। तो अब आते हैं आपके पॉइंट पे। हम्म। क्या क्या व्हाट वर आस्किंग?
I was asking, what is your guidance for people who are buying new property without checking वास्तु? और खरीदने के बाद जब दे शो द प्लान्स टू देयर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, तब उनको पता चलता है कि यहाँ पे ये दोष है या यहाँ पे ये हमने गलत तरीके से खरीद लिया है. हाउ टू अवॉइड दिस एंड क्रिएट अवेयरनेस की प्रॉपर्टी खरीदने से पहले एक बार वास्तु जरूर चेक करवाना चाहिए. दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. You're absolutely right. It has to be before buying the house. एटलीस्ट आप प्लान पे पहले चेक कर लीजिए. बेसिक जो चीजें हैं, अगर आपको नहीं भी पता चलती, जो हमारे सोशल मीडिया में इतने सारी जगह पर इतनी सारी चीजें लिखी है, वहां आप देख सकते हो. या मैंने भी एक फ्री ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है रीवास्तु, REVAASTU. ये आप स्क्रीन पे लिख दीजिएगा, रीवास्तु ऐप. तो इसके में भी आपको कलर से पता चलेगा कि वेदर दैट इज राइट और नॉट. बसंत जी, इट्स एन अमेजिंग ऐप. I've been using it for quite some time. I'm coming with a big app now. उसमें तो हम प्लान अपलोड करेंगे तो वास्तु करके देगा वो. Amazing sir, we'll be waiting for it. कि जो आधा अधूरा वास्तु कर रहे हैं उनको भी थोड़ा ज्ञान मिले. Because मैं किसी को भी आधा अधूरा नहीं कहूंगा. मेरा इतना ही बोलना है, सबसे रिक्वेस्ट यही है, अगर कोई चीज गलत है तो आप अपने क्लाइंट को बताइए जो आपके विश्वास से आए हैं कि बॉस ये गलत है. आप इतना करेज रखिए, भले आपको फीस नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं है, लेकिन आप आगे अच्छा काम करोगे तो लोग वो वापस आएंगे आपके. लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ खराब है, साउथ वेस्ट कटा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, कुछ चीजों की रेमेडीज नहीं हो सकती है. आज आप बोलो कि नहीं हमारे घर में बेडरूम साउथ वेस्ट में नहीं है, चलो वो हम एक बार फिर भी मैनेज करेंगे. लेकिन कुछ चीजों का हम नहीं कर सकते वास्तु. वो है साउथ वेस्ट की एंट्री मीन्स एग्जिट, साउथ वेस्ट में कट होना या नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होना. ये कुछ चीजों का रेमेडीज हमारे इसमें नहीं है. अगर कोई आपके पास आता है जिसका फ्लैट में नॉर्थ ईस्ट में कट है या फिर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, हम उसके रिपरकशंस जानते हैं, आप उनको किस तरीके से वो लॉजिक समझाना चाहिए ताकि वो क्लाइंट उसको हल्के में ना ले और वो रेमेडी करे, या फिर हम उनको ये सजेस्ट करें कि बिकॉज नॉर्थ ईस्ट का कोई रेमेडी मुझे नहीं लगता किसी भी वास्तुशास्त्री के पास है, और हम शिफ्ट करने को ही बोलते हैं, जिसको लोग विश्वास नहीं करते हैं कि हम शिफ्ट नहीं कर सकते. राइट. उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? शिफ्ट करना बेटर है बिकॉज रेदर देन सफरिंग इन दैट फ्लैट? इतना डिफिकल्ट सवाल है ये. और लोगों को आप जब जाते हैं किसी के वास्तु के लिए और वहां आपने 5 मिनट में बोल दिया कि बॉस ये घर छोड़ दीजिए, तो इतना इजी नहीं होता है. और कोई लोग अगर नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की जगह पे रहने से, ऐसी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 3-4 साल के बाद उनको वहां पर फाइनेंशियल स्ट्रेस होना या हेल्थ इश्यूज होना, छोटे से स्टार्ट होना. तो जैसे कि बॉडी में हम देखते हैं कि लास्ट स्टेज का कैंसर हो गया जिसका ट्रीटमेंट नहीं है, वैसे ही ये नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है. शॉर्ट में अगर आप पूछो, वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस. तो मैं तो एडवाइस करूंगा अपने व्यूअर्स को कि आपको ऐसा घर में नहीं रहना चाहिए. Yes, for us also it is difficult to tell कि आपने मेहनत का पैसा लिया है, पैसे से वो घर खरीदा है या रेंट पे भी रह रहे. मान लीजिए जो रेंट पे भी रह रहा है उसके लिए आसान है थोड़े दिन बाद शिफ्ट करना. जिनका अपना घर है उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है. मेरे पास क्लाइंट ऐसे भी आते हैं, मैम अभी तो एक कंसल्टेंट ने बोला कि हमारे पास इसका रेमेडी नहीं है, उन्होंने हमें यहाँ से शिफ्ट करने बोला. तो मैं उनको यही बोलूंगी, मेरा भी सजेशन यही है, धीरे धीरे करके कोशिश करिए कि वहां से आप नहीं, जब तक आप शिफ्ट नहीं कर सकते तब तक आप वहां से कमोड हटा दीजिए एटलीस्ट. यस, बस वही एक रेमेडी है जो हम सबके पास. वहां से आप कमोड हटाइए, कमोड हटाकर, और वहां पर जैसा कि मैंने पहले कहा, कमोड हटा दीजिए और उस दिशा में, उस एरिया में अपने धर्म के शुभ चिन्हों की स्थापना कीजिए. मंत्रों की नहीं, शुभ चिन्हों, ऑस्पिशियस सिंबल ऑफ योर रिलीजन. यस. जब हम वो कमोड हटाने को बोलते हैं, पीपल आर सो यूज्ड टू हैविंग 3 और 4 टॉयलेट्स इन द हाउस, फिर भी वो एक टॉयलेट को उसके रेपरकशन जानते हुए भी हटाना नहीं चाहते हैं सर. अगर हम देखें, मेरे पास अभी रिसेंटली लंदन का एक मैप था जहाँ पे इट्स अ डुप्लेक्स हाउस, वहां पे सिर्फ 2 ही टॉयलेट हैं. बट हमारे भारत में हम देखें 3 BHK फ्लैट में 4 टॉयलेट्स हैं, जो एक ना एक तो गलत तरीके से आता है. यहाँ पे आर्किटेक्चर का कुछ रोल हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में वो टॉयलेट्स को कम बनाए, ऐसा एक ऑप्शन हो सकता है उनके पास. 4 टॉयलेट भी बनते हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं. मैं बहुत सारी बिल्डिंग डिजाइन करता हूँ, कर भी रहा हूँ, तो उनमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि मैं उनको मैनेज नहीं करता हूँ. डेफिनेटली मैं ध्यान रखता हूँ कि कौन से हाउस में टॉयलेट नहीं आ सकता है, तो उसका ध्यान रख के हम करते हैं. और वो पॉसिबल है, अगर डिजाइन
मिट्टी अगर मिलती है तो बर्तन आप कैसा भी बना सकते हो। Yes, but now we see in lot of flats जो डिजाइन बनते हैं नॉर्थ ईस्ट में, टॉयलेट 70% घरों में होता ही होता है, स्पेशली हम सिटीज मेरा में ऐसा देखते मानना है कि नॉर्थ फ्लैट सिस्टम में एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में टॉयलेट नहीं है। नॉर्थ के साइड में अगर हम नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से 1 2 3 4 करके 9 पार्ट अगर करते हैं, हैं। यस, अगर हम 9 पार्ट करते हैं तो 9 पार्ट में अगर आप देखोगे तो उसमें कैसा होता है कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के बीच में हम 1 2 3 4 अगर करते हैं तो ऊपर से थर्ड हाउस में हम थर्ड। टॉयलेट बना सकते हैं। यस, तो वो नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ पे टॉयलेट बनाना सही है और गलत है, उसका अवेयरनेस होना चाहिए। राइट। यस, एंड व्हेन जब घर खरीद लेते हैं उसके बाद भी वास्तु खत्म नहीं होता, इवन इफ समबडी इज बाइंग अ राइट वास्तु प्रॉपर्टी, बट वहां पे कलर्स का इट प्लेज अ ह्यूज रोल, जैसे आपने अभी बताया कलर प्लेज अ ह्यूज रोल। तो कलर खराब हो जाता है तो वो लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है, बिकॉज फ्यू पीपल गो बाय देयर फेवरेट कलर्स, देयर फ्रेंड्स कलर्स। तो ऐसे में कलर्स का ध्यान रखना कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स। मैं वापस से आपको कहूंगा कि कलर्स का हमारे ऊपर बहुत बड़ा फर्क है, इफेक्ट होता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूं कि आप सुबह पूजा करने के लिए कभी अगर आप जाते हो और आपने व्हाइट कपड़े पहने तो आपके मन इतना शांत रहता है कि आप ऐसा फील होता है कि यू आर गोइंग फॉर अ पूजा। यस, और वही अगर आप नॉर्मल कपड़े में होते तो आपकी फीलिंग उतनी नहीं होती जितनी जो मैं फील करता हूँ, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। यस, तो रंगों का हमारे पर डेफिनेटली बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। लेकिन मैं यहाँ पर वापस से कहूंगा कि बेसिक नॉलेज जो है आप अपने चार्ट का वास्तु वाले के पास या एस्ट्रोलॉजर के पास बिना जाए भी आप निकाल सकते हो। बहुत सारे ऐसी साइट्स है राइट, जहां पर आप यस, डालकर चेक कर सकते हैं कि कौन से प्लैनेट आपके नेगेटिव और कौन से पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव। सिंपल तौर पे भी देखें तो हमको 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में जो 12 प्लैनेट है उनके कलर यूज करने नहीं चाहिए। यस, सिंपल सिंपल थ्योरी, अगर बिल्कुल, कोई को वास्तु नहीं कर दे मतलब कुछ नहीं जाना है तो आप ये घर में जो आपके प्लैनेट बैठे हैं उनका आपको उनके कलर कल यूज करना नहीं चाहिए। बिकॉज वो प्लैनेट्स दिक्कत देते हैं। वो दिक्कत देंगे या स्लो करेंगे। क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं कभी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करता। तो हम्म, मेरा ऐसा मानना है कि आप पॉजिटिव प्लैनेट बहुत सारे हैं आपके, आप सिर्फ आपके हॉरोस्कोप में 12 हाउस है, 12 हाउस में सिर्फ 2 हाउस छोड़ देते हैं आप बाकी मेजरली। कलर्स मेजर बाकी कलर्स यूज कर सकते हैं। 8th हाउस और 12th हाउस तो बाकी जगह के कलर आप यूज कर सकते हैं। बसंत जी, कुछ ऐसे टिप्स शेयर कीजिए जो लोग देख रहे हैं, जो जेनेरिक रेमेडीज अपने घर पे कर सकते हैं, जो हर कोई कर सकते हैं। अभी हमने बात करी, भले हमने शॉर्ट में बात करी कि जी, हमको जो सोर्सेस ऑफ एनर्जीज है उसको बढ़ाना चाहिए। अगर आपके घर के बाहर फिश का शॉप होगा तो फूल की खुशबू तो नहीं आएगी। तो जी, जो सोर्सेज है, 4 सोर्सेज है, उनको यूज करना चाहिए। या जिस दिशा का जो रूल करते हैं, जैसे आपसे भी बात हुई कि जो डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट इज रूल्ड बाय केतु एंड गुरु यस, और ईस्ट इज रूल्ड बाय सन। तो सन, जिस दिशा के जो प्लेनेट है उनके कॉम्बिनेशन में जो शास्त्रों के हिसाब से हमको स्टोन्स डालने के लिए बताया गया कि आप जेम स्टोन्स आप डालकर उस जगह की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकते हैं। तो वो आपको डेफिनेटली करना चाहिए और ऑस्पिशियस सिंबल्स आपको यूज करना चाहिए। जैसे मेन डोर है तो मेन डोर में आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि शूज स्कैटर्ड ना हो। यस, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए आपको कि जूते फैले हुए नहीं हो, क्योंकि उससे वहां की एनर्जी जो आने का जो जगह है वही पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाता है। वो आपको ध्यान देना चाहिए। बेड की पोजीशन में आपको ध्यान देना चाहिए यस, कि हेडबोर्ड आपका गलत ना हो। वो एक मेजर रोल प्ले करता है। जैसे लोग पूछ भी लेते हैं कि भाई आपने बताया ये कि ये ऐसे होना चाहिए। कैसा है कि साइंटिफिकली अगर हम देखते हैं तो इसको साइंटिफिकली हम कनेक्ट कर सकते हैं। यस, साइंटिफिकली कनेक्ट करने का रास्ता ये है कि तरीका ये है कि जैसे हम ईस्ट में सर रखते हैं तो हमारा राइट हैंड जो है वो नॉर्थ की तरफ होता है। यस, तो वी कॉल आवर राइट हैंड एज ए दक्षिण भुजा। दक्षिण भुजा इन से नॉर्थ साउथ पोल नॉट, यस, एंड बायां हाथ दैट इज नॉर्थ पोल। नो, तो जब हम ईस्ट में सर रखते हैं तो नॉर्थ पोल मीट साउथ पोल, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन कूल डाउन होता है और हमको नींद आती है। यस, द सेम वे राउंड अगर हम साउथ में सर रखते हैं और पांव हमारे नॉर्थ में होते हैं नॉट, तो अगेन दिस हेड इज कंसिडर्ड एट साउथ नॉर्थ पोल एंड लेग्स आर कंसिडर्ड साउथ कंसिडर, पोल एंड हेड आर कंसिडर्ड नॉर्थ पोल। तो इससे भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन कूल डाउन होता है और हमको नींद आती है। यस, दैट्स तो व्हाई ये सोने की पोजीशन स्लीपिंग का बहुत पोजीशन ध्यान इज रखना वेरी चाहिए। इंपॉर्टेंट। वेरी इसलिए इंपॉर्टेंट।
यस। क्योंकि आपकी स्लीप अगर पूरी होगी तो आपका आधा वास्तु तो आपकी बॉडी का वैसे ही हो जाएगा। एंड नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट की तरफ जितना वेंटिलेशन, जितना लाइट हो, जितना खाली हो, ऑल दैट एड्स टू पॉजिटिव वास्तु। राइट। यस सर, और यहाँ बहुत पे। सारी चीजें हैं, जैसे आय है, आय के हिसाब से हमको घर बनाना यस। चाहिए, यस। आय के हिसाब से दरवाजा बनाना चाहिए। 8 प्रकार की आय होती है। आय यानी आयु, यस। यस। ध्वजा आय, धूम्र आय, वृषभ आय, विश्व सिंह आए। आय, स्वान यस। आय। तो आय बहुत महत्व रखता है। अब सिंहासन है, लोग सिंहासन की बात करते हैं, सिंहासन क्या है? वो कोई सिंह के उससे नहीं बना है। लेकिन यस। राजा लोग जो है, जो अपना बैठने का स्थान सिंहासन बना, बनाते थे, उसको आय के सिंह हिसाब आय से। में बनाते थे, जिसे हम सिंहासन कहते हैं। और उस पर वो भी उतने साल राज करते थे, 20 से 25 साल, लगभग जितने साल जंगल का राजा शेर राज करता है। यस। यस। तो ऐसे हम फिर दरवाजा जब बनाते हैं तो ध्वजा आय में बनाते हैं कि इस घर के अंदर जो रहे वो ध्वजा की तरह लहराए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम इम्प्लाई कर सकते हैं हमारे घर में, वास्तु को ठीक करने के लिए, यस। क्योंकि दीज थिंग्स आर पॉसिबल। यस, आपने इतने सालों से कर रहे हैं, इतने सारे वास्तु के एक्सपीरियंस रहे होंगे। कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस जिनका वास्तु करके आपको लगा यस आई हैव डन सम पर्पसफुल थिंग इन माय लाइफ? वैसे तो काफी एक्सपीरियंस होंगे, बट ऐसे एनीथिंग तो विच यू देखिए, रिमेम्बर। आई एम वर्किंग सिंस ऑलमोस्ट नाउ 22 ईयर्स, 22 साल हो 22। गए मुझे करते हुए। यस, इन और रीसेंट टाइम्स इसलिए कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा है। और बहुत सारे ऐसे मुझे घर मिलते हैं जहाँ पर कोई खानदानी घर है, लेकिन वो बेच नहीं सकते खानदान की इज्जत के लिए। बट इट लेकिन इज। हाँ, बट वहां रहकर काफी टाइम होने के बाद वहां चीजें ऐसी नहीं है कि वो मेरी फीस भी दे सके। हम्म। मैं बाकी कंसल्टेंट्स को भी ये कहता हूँ कि बहुत लोग ऐसे तकलीफ में भी हमें याद करते हैं, तो उनसे आप यस। फीस मत मांगिए। यस, उनको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके दीजिए। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके दीजिए, जब ठीक होगा तो वो अपने आप वापस आपके पास आएंगे, कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? यस। तो ये फेथ, जो ऐसे कि आपने बताया कि लोगों को फेथ नहीं है, आज का डिस्कशन भी हमारा मेनली यही होना चाहिए कि आज जो आपने पूछा कि लोगों को फेथ नहीं है, आपकी शुरुआत में स्टार्टिंग आपकी वहां से ही थी। यस। यस। तो ये फेथ को लाने के लिए समझना पड़ेगा आपको भी कि आप क्या करवा रहे हो। बसंत जी, लोग आज के अपने आप डेट को, में ये इतना कमर्शियल हो गया है। लोग जो पीड़ा से आए हैं, या तो वो फीस नहीं दे पा रहे हैं, जैसे आपने कहा, उनका काम करिए, खुद से वापस आएंगे। एंड आई हैव ट्रूली क्योंकि उनको देर हो एक्सपीरियंस इट। चुकी है, उनको बेचारों को देर हो चुकी है, देर उन्होंने हो बहुत चुकी। सी रेमेडीज भी करी है। उनको ये पता चला ये ताबीज ले लो, ये लो, मरता क्या नहीं करता। क्या नहीं करता? यस। वो सारे एक्सपीरियंसेस लोगों ने किए। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जिस भी धर्म के आप हो, उसकी चैंटिंग आप करो, उसकी हम्म। चैंटिंग बढ़ाओ, इससे आपको फायदा होगा। एंड आजकल जो एज आई सेड, दिस इंडस्ट्री इज बूमिंग सो मच। कोई भी एक राइट कंसल्टेंट कैसे चुने? अब मैं आपको यहाँ पर करेक्ट करूंगा हम्म। कि हमारे फील्ड में लोगों को ये भी नहीं पता कि यू कैनॉट यूज अ वर्ड कंसल्टेंट। यस। कंसल्टेंट सिर्फ वही लिख सकते हैं जो लोग बीटेक इंजीनियर है, क्योंकि वास्तुशास्त्र का मतलब है यस। सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर। वास्तुशास्त्र मीन्स सिविल इंजीनियर, वास्तुशास्त्री मीन्स सिविल सिविल इंजीनियरिंग एंड इंजीनियर। तो थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी सर, क्योंकि यहाँ पे आजकल। हम कभी भी बोलते हैं तो, सिंस आई एम नॉट अ बीटेक इंजीनियर, सो आई ऑलवेज से दैट आई एम अ वास्तु एक्सपर्ट, or I can be a Vastu coach, कोच। Vastu advisor, but I cannot be a consultant because writing a consultant is a wrong message to बट। people, as well as आप लिखना ऐसा ये भी लीगली नॉट करेक्ट। तो लोगों को ये भी नहीं पता कि व्हाट इज वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र का मतलब है आर्किटेक्चर। यस, जो हम एंशियंट साइंस में बोलते थे, शिल्प कला, शिल्प यस, शास्त्र, दिस इज एंशियंट वहीं से साइंस। शुरू एंशियंट यस, साइंस। एंशियंट साइंस। और वास्तुशास्त्री का मतलब है आर्किटेक्ट, जो आपको बना के देते। तो हमारे आर्किटेक्ट बनने के लिए आज के दिन जो हमको डिग्री चाहिए वो डिग्री नहीं है, तो यू कैनॉट वर्ड यूज ए वर्ड कंसल्टेंट। कंसल्टेंट। यस। और सबको एक्सपर्ट बनना चाहिए, सही और राइट नॉलेज के साथ। बनना चाहिए, लेकिन मुझे आजकल थोड़ी चिंता और भी बढ़ रही है कि लोग चैलेंज करते हैं कि आप ये कलर यूज कर लो, आपका ये ठीक हो जाएगा। ये बहुत बहुत चिंता का विषय हो गया, ये सर, मैं बहुत भी यही चिंता। सुन सुन के, मैंने भी 4 साल से 4 इयर्स हुए हैं एग्जैक्टली मुझे। बिकॉज नाउ आई सी लास्ट ईयर एंड हाफ काफी सारे मिसकॉन्सेप्शन हैं। इसलिए मैंने ये एक छोटी सी कोशिश की कि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें इन साइंसेस से कितना फायदा होता है, और इसको गलत तरीके से यूज ना करें। अब जैसे हम किचन की बात करते हैं, लोग हम्म। बोलेंगे कि आपका किचन नॉर्थ ईस्ट में है, खराब है।
आप बिल्कुल उन पे मत जाइए। 8 दिशाओं में आपके किचन हो सकते हैं। सब जगह की किचन की अलग अलग व्यवस्था बताई गई है। यस, ब्राह्मणों का भोजन नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में पकाया जा सकता है। आज आप मंदिर बनाते हैं, वहां हवन भी करते हैं नॉर्थ ईस्ट में। हवन, तो यस, हवन क्यों करते हैं? अग्नि प्रज्वलित करते हैं ना। यस, यू पुट फायर नो इन नॉर्थ ईस्ट यस, ऑल्सो। यस, तो 8 दिशाओं के लिए अलग अलग बताया गया है कि नॉर्थ में आप ब्राह्मणों का भोजन पका सकते हैं, यानी कि नो ऑनियन नो गार्लिक का। तो जो जैन लोग हैं, जैन धर्म के लोग हैं, उनके बहुत सारे लोगों के घर में मैंने लाइव एग्जांपल में जानता हूँ, नॉर्थ जहां पर ईस्ट में। मैंने नॉर्थ ईस्ट में किचन देखा और वो फ्लोरिश कर रहे हैं। आज एक तो उसमें से एक बहुत बड़े चैनल को हेड कर रहे हैं, हम्म। मैं उनका नाम यहाँ नहीं ले सकता। तो जी। वो अच्छे अच्छे पोस्ट में है उस चैनल में, और वो काम कर रहे हैं। और उनके नॉर्थ ईस्ट में मैंने किचन, तो मैं किसको पहले मानूं, लाइव एग्जांपल मानूं लाइव। या? तो लाइव एग्जांपल जब कनेक्ट होती है कोई चीज, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में आप वैश्यों का भोजन पका सकते हैं, जो व्यापारी लोग हैं उनका भोजन आप पका सकते हैं। साउथ में आप क्षत्रियों का भोजन पका सकते हैं। यस, क्षत्रियों के भोजन के लिए साउथ में, दक्षिण में बताया गया है कि वहां उनका भोजन अच्छा पकेगा, यस, क्षत्रियों का भोजन। साउथ वेस्ट में आप पहले दिन आया हुआ खाना, जो तामसिक भोजन है, तामसिक में भी पहले आया हुआ भोजन, पहले। वो आप पका सकते हैं साउथ वेस्ट में भी। तो ये चीजें जो है ना, ये बहुत डीप में है। तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आप डर कर आप अपना वास्तु कीजिए। आप अपने जी। घर घर की ऊर्जा को अगर आप बैलेंस करते हैं, थोड़ा बहुत बेसिक समझने के लिए, तो ऐसा नहीं कि कल की कल आपको घर छोड़ना है। हम्म। लेकिन आप अगर ऐसे घरों में जहाँ पर ये चीज जो हमने बात करी, नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट है, जहाँ 5-6 साल बिता चुके हो, तो मुझे लगता है कि आपने फिर देर कर दी है। हम्म। हम्म। तो इसीलिए जब भी कोई घर खरीदे या कर रह रहे हैं, उनको नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट का सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि बिल्कुल, उनके ये घर दो पे पर करना कहाँ। चाहते हैं। हाँ। एंड वन मोर क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ बसंत जी, कि सेंटर ब्रह्मस्थान जिसको हम काफी महत्व देते हैं, जहाँ से ब्रह्मा एनर्जी एनर्जी की उत्पत्ति वहीं से होती है, पर आजकल के फ्लैट्स में सेंटर सबसे ज्यादा दूषित होता है, उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आप जो एलाइन की हम बात करें, नॉर्थ ईस्ट से जो एनर्जी ट्रेवल करती है, वो ब्रह्मा स्थान को होते हुए साउथ वेस्ट में डिपॉजिट होती है, ये हम सब जानते हैं। जी। तो अभी ब्रह्म स्थान की हम बात करेंगे, तो ब्रह्म स्थान में टॉयलेट अगर नहीं है या कोई हेवी स्टोरेज नहीं है, इतना ही बचना है आपको। और हम्म। आपको लगता है कि ब्रह्म स्थान को हम ठीक कर सकते हैं, ब्रह्म स्थान को ठीक करने का जो रास्ता है वो है कि वहां फिर से वही मैं कहूंगा कि उस जो ब्रह्म स्थान को ठीक, हम कि जिस साइड से फ्लैट हमको लगता है कि हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं, उधर हम पैनलिंग करके उतना पार्ट हम बंद कर देते हैं, तो उसको हम उस पार्ट से बाहर निकल जाते हैं। यस, यस, यस। थैंक यू बसंत सर, आपने काफी डीप इंसाइट शेयर किए। एंड मैं चाहूंगी आप ऑडियंस को एक कुछ सम टिप्स फॉर अवेयरनेस अबाउट वास्तु, कि आप वास्तु से डरे नहीं, वास्तु आपकी लाइफ को ठीक करने के लिए है। आपका कोई मैसेज हमारे ऑडियंस के लिए वास्तु शास्त्र को लेकर? डेफिनेटली मैं कहूंगा कि हमारे जो शास्त्र की जो प्राचीनता है, उसको आपको ऑनलाइन जाकर समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और बिल्कुल भी पैनिक होने की कहीं जरूरत नहीं। जैसे हमारी बॉडी में कोई भी बीमारी आती है, तो हम डॉक्टर के पास टेस्टिंग कराने के लिए, चेकअप के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आप चेकअप कराओ। उसी प्रकार आप अपना घर भी चेकअप कराओ, और चेक करने के बाद कहीं भी अगर लगती है कोई दिक्कत है, तो उसका आपको रिमेडी करना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। नहीं तो आप सोचोगे कि नहीं अभी कुछ नहीं होगा, थोड़े दिन के बाद करूंगा, तो वो अगर देर ना हो जाए, इस बात का ध्यान चलो, रखना। थैंक यू बसंत सर फॉर और कमिंग एंड ऑथेंटिसिटी से शेयरिंग। करिए। जो भी आपका वास्तु, जिनसे भी आप कराते हैं, उनको बोलिए कि आप हमारा वास्तु कर रहे हैं, आप ये येलो टेप लगा रहे हो, ये रेड टेप लगा रहे हो, इनकी ऑथेंटिसिटी क्या है, आप हाँ, उनको पूछिए, आपको उनका अधिकार है। लॉजिक समझिए, आप उनका लॉजिक लॉजिक समझिए, नॉट समझिए। ओनली यस। लॉजिक, आप बोलिए कि आपने ये वास्तु किया हमारा, तो आपने ये कहाँ से सीख कर किया, इसके पीछे आपने हमको बोला कि ये बेडरूम यहाँ होना चाहिए, तो ऐसा यहाँ क्यों होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? वो एक वास्तुशास्त्री को खुद से कपल का बेडरूम समझाना साउथ वेस्ट में चाहिए। क्यों होना चाहिए, बड़े हम्म, बुजुर्ग बुजुर्ग का बेडरूम नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट में क्यों होना क्यों चाहिए, होना चाहिए? यस। बच्चे नॉर्थ ईस्ट में क्यों सोने चाहिए। तो इनके बारे में, शयन कक्ष के बारे में भी अलग से हमारे शास्त्रों में बताया गया है। और ये हम्म। आपको पूरी किताब लाने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप गूगल भी करोगे, तो व्हाट इज सारी द चीजें। ऑथेंटिसिटी ऑफ हैविंग अ बेडरूम इन साउथ वेस्ट। मैंने भी रिसेंट टाइम से काफी सारी किताबें वास्तु से रिलेटेड काफी विद्वानों की पढ़ी है, जिसमें काफी सारे डीप इंसाइट्स है जो हम क्लासेस में नहीं सीख पाते हैं। राइट, बहुत सही कह तो रहे हो, क्लासेस में नहीं सीख पाते। मैं जल्दी भी एक क्लास शुरू कर रहा हूँ,
जहां मैं बिल्कुल जेन्युइनली लोगों को बताना चाहूंगा कि आपको कैसे वास्तु करना चाहिए। Thank you, sir. We should और एक definitely बुक भी create ला रहा हूँ, awareness. मैं श्लोक के साथ एक बुक ला रहा हूँ Hmm. सिर्फ अवेयरनेस के लिए। ये मैं बिल्कुल कोई कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। आई एम ब्रिंगिंग वन बुक, और जो लोग बुक नहीं पढ़ सकेंगे उनके लिए मैं यूट्यूब के कुछ वीडियोस की मैं तैयारी शुरू कर रहा हूँ। कि बहुत लोगों को आदत है कि नहीं, वो पढ़ना नहीं चाहते, सुनकर वो सुन नॉलेज सर, लेते किसी हैं। भी तरीके से हो, लोगों तक वो अवेयरनेस पहुंचना चाहिए। क्योंकि मैं अभी और 15 साल काम करूंगा तो आई कैन रीच टू ओनली 4000 पीपल इफ आई मीट हम्म, एवरी डे वन न्यू पर्सन। तो मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी ये प्राचीनता को मैं पहुंचा सकूं। इसके लिए जो मेरे से हो सकेगा वो मैं कर रहा हूँ। और जैसा कि मैंने बताया कि आप कभी भी वास्तु करें, कोई भी छोटी जगह लेते हैं, तो जो भी आपको कंसल्टेंट कुछ बता रहे हैं उससे रिलेटेड गूगल पर आप पहले चेक करिए कि जो उन्होंने बताया सही है बताया या नहीं बताया। हम्म। नहीं तो आप ऐसे ही पैसे बर्बाद मत करिए, कोई भी सामान लगाने से कुछ नहीं होगा। ये आपने बहुत सही और अच्छा ज्ञान दिया आज हमारे ऑडियंस को। काफी सारे वास्तु के डीप इंसाइट्स हमको सुनने को मिला। थैंक यू बसंत सर फॉर कमिंग एंड शेयरिंग थैंक द यू सो वास्तु मच। इंसाइट्स। बिकॉज मैं एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज माई लाइफ हैज चेंज्ड ओनली बिकॉज ऑफ वास्तु सिंस लास्ट 4 years। तो इट इज लाइक गिविंग टू द सोसाइटी कि मैंने इतने छोटे समय पे जो कुछ भी सीखा अपनी लाइफ में, जस्ट बीइंग अ हाउस वाइफ, हाउ आई स्टार्टेड बिकॉज ऑफ वास्तु शास्त्र। तो मेरा डीप ग्रेटिट्यूड टू दिस शास्त्र। तो मैं चाहती हूँ कि आगे आने वाले जनरेशन खूब सीखें और सही तरीके से सीखें और अपनी लाइफ को प्रॉस्पेरस बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। बहुत थैंक अच्छा यू। लगा आपसे मिलके, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू। आपका। Thank you. थैंक यू। थैंक यू everybody for watching this wonderful podcast.